हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में। लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हमने बहुत बार ये अजम्पशन वर्ड सुना होगा, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में आपको हर टेक्निक, हर वर्ड आपको पूरा मीनिंगफुल आना चाहिए। क्योंकि क्या है, क्योंकि आपको एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको हर फॉर्मूला याद आना चाहिए, हर फॉर्मूले का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला अप्लाई करके ही आप आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो मैथ का। तो वैसे ही हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपको हर टेक्निक, हर मेथड, हर चीज के बारे में कॉन्सेप्ट आपको पूरा होना चाहिए। तो उसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। लॉ ऑफ अजम्पशन वो चीज है, आपकी संभावना कितनी। अजम्पशन का मैं सिंपलीफाई तरीके से आपको बता देता हूं। अजम्पशन करना मतलब क्या होता है? किसी बात को सोचना, टालम टोल, मतलब क्या है कि कितना होता है कितना नहीं होता, उसके बारे में हम ज्यादा सोचना, उसी को हम है ना लॉ ऑफ अजम्पशन बोलते हैं। जैसे अजम्पशन का मतलब क्या है? संभावना। संभावना माने होने की तीव्रता कितनी कम होनी चाहिए, कितनी ज्यादा होनी चाहिए, उस बारे में जब सोचते हैं हम तो उसको ये करते हैं। जैसे हम सोचते हैं ना, ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, ऐसा हो जाएगा तो कितना बुरा हो जाएगा, तो वो क्या है? वही है अजम्पशन। बस आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वही है अजम्पशन। उसी बात को पकड़ो आप, और इस बात को पकड़ के आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट कर सकते हो। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे कोई भी कभी भी कोई सोचता है, आपका थॉट आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मन, इसका बहुत बड़ा गहरा संबंध है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में आपका थॉट आपके मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत जरूरी है, आपका अजम्पशन पावर बहुत जरूरी है। आपका लॉ ऑफ अजम्पशन आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बहुत अलग है और आपको उसी पे डिपेंड करना है। तो हम देखते हैं कि जैसे नोवेल गोडार्ड, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत फेमस एक ऑथर है, बहुत फेमस एक साइंटिस्ट है नोवेल गोडार्ड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इनका आपने नाम सुना होगा। तो जब जो ये द सीक्रेट की जो ऑथर है रोंडा बाय, उनका जब कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं था, तब के बहुत पहले नेवल गोडार्ड ने बताया था कि रोंडा बायन ने भी बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन रोंडा बायन से पहले नेवल गोडार्ड ने बताया था कि लॉ ऑफ अजम्पशन का हमारे लाइफ में कैसा एक रोल होता है, उस पर उन्होंने बहुत बात की। तो उसी पे हम बात करेंगे। नेवल गोडार्ड ने बताया कि लॉ ऑफ अजम्पशन में बहुत आपका लॉ ऑफ अजम्पशन मतलब क्या है कि लॉ ऑफ अजम्पशन मतलब फीलिंग कैसे करते हो, सोचते कैसे हो, फीलिंग, सोचना, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, अलाइनमेंट, और आप सोच कैसे रहे हो और क्या सोच रहे हो, निगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो, उसी के प्रोसेस को हम लॉ ऑफ अजम्पशन कहते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि जैसे कि कोई भी चीज हम समझ लीजिए कि आप एक अच्छी, या मैं और दूसरी बात बताना चाहूंगा, लॉ ऑफ अजम्पशन दो पार्ट में हो सकता है। एक पॉजिटिव पार्ट में हो सकता है, निगेटिव पार्ट में हो सकता है। तो पहले भाग में हम देखेंगे कि पॉजिटिव भाग में कैसे हो सकता है। जैसे आप अगर सोचोगे कि मैं फॉरेन जाऊंगा, मैं दुबई जाऊंगा, कितना अच्छा होगा वहां पे, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा हो गया तो कैसा होगा, मेरा पासपोर्ट अगर जल्दी आ गया तो कितना अच्छा होगा, मैं अगर अगले महीने ही दुबई जाके आ जाऊंगा तो कितना अच्छा होगा, मैं अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊंगा, फिर रील बनाऊंगा तो कितना अच्छा लगेगा मुझे। ये जो सोचने की जो प्रोसेस है वही लॉ ऑफ अजम्पशन है। और दूसरी बात जो हम ले लेते हैं निगेटिव, अगर मैं जाते जाते कहीं कुछ मेरा हो गया तो कैसा रहेगा, मुझे इसने कुछ बोल दिया तो कैसा रहेगा, मेरी आज टीचर ने मुझे डांट दिया तो ऐसा होगा, मैंने होमवर्क नहीं किया तो ऐसा हो सकता है क्या, मुझे कोई डांट देगा क्या, मेरी गाड़ी अगर पंचर हो गई तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, पंचर हो गई तो मैं क्या कर जाऊंगा। ये अजम्पशन, निगेटिव अजम्पशन, पॉजिटिव अजम्पशन, निगेटिव अजम्पशन। होने की संभावना को उस तीव्रता से देखना, सोचना, उस चीज को विजुअलाइज करना, उसी को हम अजम्पशन बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे काम करता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो जैसे हम देखेंगे एक एग्जांपल के लिए, कभी आपको बोला होगा कि घर वाले ने आपको कोई बोल दिया, थोड़ा सा साइड में आके बैठो, हमको तुम्हारे से कुछ बात करना है। तो आपके माइंड में ऐसे बातें आ जाए, क्या हो गया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्या बोलेंगे, मुझे डांटेंगे तो नहीं, क्या हो गया, ऐसा वैसा 10 चीज आपने जो गलत की है आपके माइंड में हो जाएगा। तो ये है अजम्पशन। दूसरी चीज, आपको कहीं घूमने के लिए जाना है, घर वालों से परमिशन चाहिए, तो 10 बातें आएगी दिन भर में, आपके परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं मैं नहीं जा रहा हूं, तो घर परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी तो क्यों मिलेगी। इस बात को सोच के आप उसको अजम्पशन कर देते हो। उसके बाद में 12th का जैसे रिजल्ट है, नीट का रिजल्ट है, जेई का रिजल्ट है, वो जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट,
बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मेरा रिजल्ट इतना ही आएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मैं अगर फेल हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, मेरे टीचर क्या कहेंगे, अगर मुझे ये नहीं मिला तो मुझे डॉक्टर की एमबीबीएस नहीं मिला, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, फिर मेरी लाइफ कैसे हो जाएगी, मुझे रिजल्ट ऐसा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। आता है अच्छा है रिजल्ट, लेकिन वो सोच सोच के 2 महीने में रिजल्ट आने इतना सोचते, अजम्पशन कर लेते, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो उसी प्रोसेस को हम अजम्पशन कहते हैं। तो समझा आपने 3, इससे समझा कि अजम्पशन किसको कहते हैं। चलो फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके घर में कोई ऐसा बंदा आया बाहर से और उसने बताया कि ऐसा हो गया है, वहां पे ऐसा हो गया, बहुत मतलब झगड़ा वगड़ा हो गया, बहुत मारापीटी हो गई, ऐसा हो गया। फिर आपके माइंड में वही चीजें घूमने लगती है, अच्छा ऐसा हो गया, फिर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इस बात को संभावना कर लेते हैं, हम उसकी तीव्रता में चले जाते हैं, उसको अजम कर लेते हैं, अजम्पशन कर लेते हैं। तो उसी चीज के बारे में नहीं सोचना है, तो ये होता है अजम्पशन। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको अच्छा अजम्पशन करना है, पॉजिटिव अजम्पशन करना है, आपको अजूम अच्छा करना है, आपको सोचना अच्छा है, आपको महसूस अच्छा करना है। जब आप इस फीलिंग को, आप अजम्पशन की पावर को अलग कर लोगे और आप अच्छे पॉजिटिव ये करने लगोगे, सोचने लगोगे, महसूस करने लगोगे कि मेरा अभी तो मैंने ये विश लिखी है, मैंने उस विश में बहुत अच्छा ये हो जाएगा, ये अच्छा ही होगा, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं, अच्छा ही होगा, जो मैंने विश लिखी है, गोल लिखी है, वो अच्छा ही होगा। और उस चीज को, अच्छा होने की चीज को आपको लॉ ऑफ अजम्पशन की जो पावर है उसमें मिक्स कर देना है, फिर आपके मैनिफेस्टेशन डन हो जाएंगे। तो समझो आप, मैंने जैसे आपको समझाया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टूल है लॉ ऑफ अजम्पशन। तो इस प्रकार से हम जो, जैसे एग्जांपल के मैंने समझाया आपको पॉजिटिव एग्जांपल, निगेटिव एग्जांपल, तो आपको पॉजिटिव एग्जांपल में फोकस करना है और तब जाके आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट हो जाएगी। तो अगर आप निगेटिव अजम्पशन में हो, आप एक बार चेक कर लो कि आप निगेटिव अजम्पशन में कितने हो, तो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट नहीं होगी। तो अगर आप निगेटिव अजम्पशन में हो तो आप एक बार चेक कर लो कि आप अजम्पशन में कितना हो, निगेटिव वाले। अगर उसमें हो तो आप एक बार है ना पॉजिटिव अजम्पशन कैसे करते हैं उसके बारे में देखो। जैसे मैंने बताया आपको कि कितना अच्छा होगा मैं घूमने जाऊंगा, कितना अच्छा होगा मुझे जॉब लगेगी, कितना अच्छा होगा मेरी कार आएगी, कितना अच्छा होगा मेरा घर रहेगा। तो ऐसे पॉजिटिव अजम्पशन में आपको सोचना है और उसको ये करना है। अगर पॉजिटिव में हो ऑलरेडी तो आप और पॉजिटिविटी में जाओ। अगर कोई बंदा निगेटिविटी में हो तो आप निगेटिविटी को छोड़ो। उसको कैसे छोड़ सकते हैं, पॉजिटिव सोच के छोड़ सकते हैं। तो यही है लॉ ऑफ अजम्पशन का कॉन्सेप्ट। जैसे हमने देखा कि कैसे इसमें काम करता है लॉ ऑफ अजम्पशन, क्या करना है हमें, क्या नहीं करना, उसके बारे में भी हमने देखा। अगर आपको लॉ ऑफ अजम्पशन में कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं फिर आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।